हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बेसिक मैथ्स के वीडियो आपने देखे होंगे, उनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हर टॉपिक पे एक दो न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट कीजिएगा, आप लोग उन पे प्रैक्टिस करना है आपको। डीपीपी आपको दे दी जाएगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आईटी में, मेंस में, एडवांस में, दोनों में ही इस पे क्वेश्चंस आते हैं और लगभग आप देखेंगे हर साल क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली एक आइडिया लगता है कि भाई यहाँ पे किसी इक्वेशन को लिखना होगा, जैसे एक रूट्स अल्फा और बीटा दिए गए हैं, उस इक्वेशन को लिखना हो, या कोई इक्वेशन दी गई हो उसके रूट्स फाइंड आउट करने हो, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस टाइप की बातें हम लोग के दिमाग में आती हैं। लेकिन इस चैप्टर में आप देखेंगे थ्योरेटिकली बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, प्लस ग्राफिकली भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप थियरी से सॉल्व करेंगे, आपको 1 पेज 2 पेज में जाएंगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन ग्राफिकली उन्हें क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो, 1 या 2 लाइन में आप सॉल्व कर देते हो। तो अभी तक हम लोग के माइंड में एक बात ये बैठी होती है, मैथ्स के क्वेश्चन को केवल न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, नहीं, मैथ्स के क्वेश्चन को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए हम आपको 2 मेथड सिखाएंगे, थ्योरेटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। अभी तक आपने क्लास 10 तक थ्योरेटिकल मेथड पढ़ा हुआ है, अब हम आपको ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस करेंगे, ग्राफिकली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक पॉइंट धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग आपने फर्स्ट डाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। अब जैसे चैप्टर का नाम आपने डाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, तो आपके दिमाग में बात आती है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब मान लेते हैं कि इक्वेशन हमने लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। दिस इक्वल टू 0 गिवन हो उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो आपने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो यहीं पे अगर ए को आपने 0 ले लिया होता, ए को 0 लेते आप, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई कहीं भी क्वाड्रेटिक टर्म आए तो इसके कोफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पे एज ए फंक्शन रिप्रेजेंट किया गया होता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, एज ए फंक्शन रिप्रेजेंट करते हो तब आप इसे पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 गिवन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक आइडिया लगा भाई कहीं भी x की पावर 2 हो, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन दी जाती है तो उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एज ए फंक्शन अगर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप कहते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ने के पहले एक हेडिंग हम आपको डिस्कस करते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन होता है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1
a of n minus 2 x की पावर n minus 2 and so on a1x plus a0। fx जो है x में एक पॉलिनोमियल दिया गया है, हम लिख सकते हैं fx be a polynomial, fx be a polynomial in x। fx फंक्शन जो दिया गया है x में एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे देखो टू टाइप के टर्म्स यूज किया हमने, an माइनस वन, an माइनस टू, a1 a0। जनरल वे में आपने ऐसा लिखा a ऑफ i सफिक्स है, i की वैल्यू को 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन n कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो an माइनस वन, an माइनस टू, a1 a0 है, ये सभी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कांस्टेंट आपके गिवन होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स ये जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे इनके प्लेस पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं। तो आपने देखा an माइनस वन, an माइनस टू जो गिवन है ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे जो n गिवन है n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस वन, n माइनस टू, ये जो गिवन है ये सब नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पावर में n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ये जो भी नंबर्स आपको गिवन है ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ai कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, i यहाँ पे सफिक्स है, i की वैल्यू को आप 0 1 2 3 4 n कुछ भी आप ले सकते हो। ये जो कांस्टेंट है रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इस पॉलिनोमियल में देखिए जो सबसे बड़ी पावर है x की पावर n है। तो जो सबसे बड़ा फंक्शन होगा जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वे लीडिंग फैक्टर होगा, उसी से पॉलिनोमियल डिफाइंड होगा। अगर मान लेते हैं अभी यहां पे इसको 2 ले लिया होता, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस कांस्टेंट टाइप से आप रिप्रेजेंट करते, इस पॉलिनोमियल को आप बोलते सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहीं पर n की वैल्यू को आपने 3 ले लिया होता तो आप इसको बोलते क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मतलब इस पॉलिनोमियल को जो x की पावर n है ये डिफाइन कर रहा है। इस पॉलिनोमियल कौन डिफाइन कर रहा है? x की पावर n डिफाइन कर रहा है। तो x की पावर n का जो कोफिशिएंट an दिया गया है इसको हम लोग पढ़ते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे an जो गिवन है इसको आप पढ़ोगे लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये an आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इफ an does not equal to 0, अगर an की वैल्यू 0 नहीं है, an मिलेगा, इसके साथ में x की पावर n आएगा, इस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी कितनी होगी? n होगी। तो आप कह सकते हैं इफ an does not equal to 0, उस समय ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? n होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। यहीं पे अगर an की वैल्यू को आपने 1 ले लिया, ये जो यहाँ पे a1 गिवन है, an की वैल्यू को अगर आपने 1 ले लिया, an इक्वल टू 1, an जो आपको गिवन था अगर इसकी वैल्यू को आपने 1 लिया तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को आपने क्या डिफाइन किया? मोनिक पॉलिनोमियल डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट आप देखिए, अगर n की वैल्यू को 0 ले लिया जाए, n जो यहां पे दिया गया है
n की वैल्यू को हम लोग 0 ले लें। इफ n इक्वल टू 0, n की पावर को आपने 0 ले लिया, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगा। n को आप अगर 0 लेते हैं fx इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, या fx इक्वल टू a0 आप लिख सकते हो। इफ a0 डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो पॉलिनोमियल आएगा, इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी, 0। तो आप कह सकते हैं fx इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, fx इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। fx इक्वल टू a0 आपने देखा कांस्टेंट आ गया। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है, fx को आप पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 0। यहीं पे आपने देखा n डज नॉट इक्वल टू 0, n 0 नहीं है, और fx की वैल्यू को आपने देखा 0 आ गया। f ऑफ x इक्वल टू 0 गिवन है, दैट मीन्स a नॉट की वैल्यू आप कितना ले रहे हो, 0। इसको अगर आप 0 लेते हो, n 0 नहीं है, तो fx इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। इस पॉलिनोमियल को हम क्या पढ़ेंगे, 0 पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होगी, क्योंकि 0 इंटू एक्स आप ले सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, 0 इंटू एक्स क्यूब लिखा जा सकता है। तो आप कहो fx इज 0 पॉलिनोमियल and its degree cannot defined। एक बार फिर से देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम लोगों ने लिया fx इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a1 x प्लस a0। ये जो इक्वेशन लिखी गई, x में एक इक्वेशन लिखी गई है, तो आपने कहा fx बी ए पॉलिनोमियल इन x, x में एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, n। तो आपने कहा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, n। जो यहाँ पे जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, जो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन करेगा, लीडिंग फैक्टर होगा, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहीं पे a n की वैल्यू को आपने 1 ले लिया, तो इसको आप कहोगे मोनिक पॉलिनोमियल। अगर यहां पे आपने n को 0 ले लिया, fx इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट डज नॉट इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे fx इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 0। n डज नॉट इक्वल टू 0, fx को आपने 0 ले लिया, a0 इक्वल टू आप देख रहे हो भाई कितना आएगा, 0 आएगा। इस समय ये जो पॉलिनोमियल होगा इसे हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहेंगे, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम लोग कहते हैं भाई इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। यहां पे एक पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल में आपने देखा इसके बिहेवियर को कौन डिफाइन करने वाला है, n। अब n के बारे में देखा जाए, n एक नेचुरल नंबर, हमने बताया कि यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर n जो है आपके नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग इवन भी ले सकते हैं और ऑड भी ले सकते हैं। फर्स्ट केस लिया, इफ n इज इवन। सेकेंड केस लिया, इफ n इज ऑड। फर्स्ट केस में आप देखो, अगर n की वैल्यू इवन है, जिस समय n इवन नंबर होगा, ये पॉलिनोमियल का शेप कैसा होगा। अगर n इवन नंबर है, इस पॉलिनोमियल का शेप कैसा होगा, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा एक पैराबोलिक शेप देगा। अगर n की वैल्यू इवन नंबर होगी, इस पैराबोलिक शेप जो होगा पॉलिनोमियल का एक पैराबोलिक शेप को रिप्रेजेंट करेगा।
उसमें देखिए अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन ए एन पॉजिटिव है, अगर ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एन इवन नंबर है और इसका जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, इसका जो शेप होगा पैराबोलिक शेप होगा और शेप कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड टाइप्स का पैराबोला बनेगा, इसका शेप होगा ओपनिंग अपवर्ड। कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। इसको अभी आगे हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक आप इतना समझते रहो, अगर x की पावर n, पावर में n जो है इवन नंबर दिया गया है, इसका कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, पैराबोला का शेप कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा। यहीं पर x की पावर n का जो कोफिशिएंट है निगेटिव है, पैराबोला का जो शेप होगा ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये पैराबोला जो है आपका कुछ ऐसा होगा। जरूरी नहीं है कि ये पैराबोला का शेप ऐसा ही हो, यहां पे ओपनिंग अपवर्ड एक्सप्लेन करने का मतलब है ये पैराबोला का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और बार टर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, इनको कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं, कितने इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो फाइनली शेप बनेगा उसका जो शेप होगा ओपनिंग अपवर्ड टाइप का होगा जब ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और यहीं पर ए एन लेस देन 0 होगा, इसका जो शेप होगा ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। सेकेंड केस में देखा इफ एन इज ऑड, और उसमें अगर आपने देखा ए एन की वैल्यू पॉजिटिव है, ए एन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब ग्राफ हम बना रहे होंगे तो इस ग्राफ को आप देखेंगे इसका जो बिहेवियर होगा माइनस इन्फिनिटी से मूव करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। नई आइडिया लगा आपको, नहीं समझ में आया होगा? ऐसे समझो, अगर मान लेते हैं ऑड नंबर है, ऑड नंबर है एफ एक्स, एक्स की पावर हमने 3 ले लिया, एन को कितना ले लिया 3, और इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव लेना है 1 ले लिया। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू को आप 0 लेंगे, fx की वैल्यू कितनी आएगी 0, fx को आप y से रिप्लेस कर सकते हो, x 0 y 0, x की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू 1, x को 2 लिया आपने, y की वैल्यू 8, 3 लिया 27, -1 पे -1, -2 पे -8, तो इस फंक्शन का ग्राफ आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इस x क्यूब के ग्राफ को देखिए, तो जनरली ग्राफ हम लोग लेफ्ट टू राइट बनाते हैं, आप अपनी कॉपी में लेफ्ट टू राइट लिखते हो, तो लेफ्ट टू राइट अगर आप देखो तो आपने देखा भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस इक्वेशन को 1 रियल रूट्स मिल रहे हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। भाई कोई भी ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, कोई भी ग्राफ जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करता है वहां पर y की वैल्यू कितनी होती है 0। जैसे ही आपने x को 0 रखा y 0, यानी कि ये ग्राफ जो है आपका x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट ओरिजिन पे कट करेगा, इसको 1 रियल रूट्स मिलेंगे, तो 2 रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी। भाई क्यूबिक फंक्शन है 3 मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 1 रियल मिलेंगे, 2 रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी। यही मान लेते हैं क्यूबिक फंक्शन जो होता आपका कुछ ऐसा होता, x minus 1, x minus 2, x minus 3। अब आपने देखा क्यूबिक फंक्शन x minus 1, x minus 2, x minus 3, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे x की जो सबसे बड़ी पावर आएगी कितनी आएगी 3 आएगी। x क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा 1 आएगा, पॉजिटिव है, ऑड है। ये ग्राफ x एक्सिस को कहां पे कट करेगा 1 पे, 2 पे, 3 पे। मान लो ग्राफ आपको बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है, आपको ये आइडिया लग रहा है भाई एक्स क्यूब है, जैसे ही आपने एक्स क्यूब देखा ऑड है, कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, तो हमने क्या सिखाया ग्राफ कहां पे मूव करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक मूव करेगा। ग्राफ कहां पे मूव करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब दिमाग में बात आती है कि जब ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मूव करेगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा। अभी हम आपसे बोले बेटा आप पेन लो, नीचे माइनस इन्फिनिटी से लेके
प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ बनाओ, तुरंत आपके दिमाग में बात आएगी, सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा? तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा? 1 पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा और 3 पे। कैसे मालूम? भाई जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पर y की वैल्यू कितनी होती है? 0। y कितना? 0। एक्स एक्सिस पे y 0। जैसे ही y को 0 रखा, x 1 2 3, तो ग्राफ आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मूव कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को 1 पे 2 पे और 3 पे कट करते हुए मूव कर गया। अब इस पॉइंट्स का समझ में आया हमने क्यों सिखाया? अभी इन पॉइंट्स को केवल आप याद रखेंगे, याद भी नहीं रखना है, हमने सीधा एक्सप्लेन किया। आप समझ रहे हो कि भाई जब यहां पे पावर इवन नंबर लेंगे, x की पावर 4 लेंगे, आप सोचो x की पावर 4 लेंगे मैक्सिमम पावर, तो क्या कभी ग्राफ आपका नीचे माइनस इन्फिनिटी तक मूव करेगा? नहीं। अब आपका ग्राफ प्लस इन्फिनिटी मूव करेगा। जब ग्राफ प्लस इन्फिनिटी मूव करेगा तो शेप कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड होगा। अब ओपनिंग अपवर्ड शेप दो टाइप का हो सकता है, ओपनिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ या ओपनिंग डाउनवर्ड। किस पे डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, पैराबोला का शेप ओपनिंग अपवर्ड। यहीं पे आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, तो पैराबोला का शेप कैसा होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। यहीं पे अगर हमने ए एन को लेस देन 0 ले लिया होता तो ग्राफ जो आपका था प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, मूव करते हुए माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ए एन की वैल्यू को लेस देन 0 ले लिया आपने, ग्राफ प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। हम समझाना चाहते हैं आपको, एग्जांपल से फिर देख लो, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब देखिएगा आप लोग, n क्या है? ऑड है, इसका कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। अब आप बताओ x की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव, x को पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव। यहां पे x को 0 लीजिए तो y की वैल्यू 0, x को -1 लेंगे y की वैल्यू +1, 1 लेंगे -1। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। अब बताओ ग्राफ का डायरेक्शन क्या है? प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, मूव करते हुए कहां तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। सही है। अब आपने देखा है हमने जो पॉलिनोमियल फंक्शन स्टार्ट किया, कहीं कुछ याद नहीं करना आपको, अपने से आप सोच सकते थे भाई पहला क्या है, हमने बोला पॉलिनोमियल nth डिग्री का लिखो। जैसे ही हमने कहा भाई nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, a0 तक आप चलते गए। आपने देखा भाई सबसे बड़ी पावर कौन सी है? n। जो सबसे बड़ी पावर होगी वे इसकी क्या होगी? डिग्री होगी। उसका जो कोफिशिएंट होगा लीडिंग कोफिशिएंट पढ़ेंगे। क्यों लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे? भाई यही इस फंक्शन का लीडर है, आप इसको लीडर बोल सकते हो, इसको डिफाइंड कर रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। इसकी वैल्यू को 1 ले लिया, मोनिक पॉलिनोमियल हो गया। अब जो पॉलिनोमियल लिखा गया है उसकी पावर में इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है। अगर इसकी पावर में इवन नंबर होगा, कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड होगा। यहीं पे इसकी वैल्यू को नेगेटिव ले लिया तो पॉजिटिव में माइनस से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव वैल्यू आएगी। आपके सबके दिमाग में भाई अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ग्राफ लास्ट में मूव करते हुए तो एक्स एक्सिस के नीचे ही जाएगा, तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ओपनिंग कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। आड आपको दिया गया, जैसे ही आड आपको देखा गया तो आपका आड का मतलब है कि ग्राफ हमारा कहां से मूव करेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक मूव करेगा। कोई भी ग्राफ नीचे से ऊपर अगर जा रहा है, तुरंत दिमाग में बात आती है भाई कि ग्राफ नीचे से ऊपर मूव कर रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी मूव कर रहा है, दैट मीन्स हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट करेगा। और एक बात आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आप ध्यान से याद कर लो, कोई भी ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उसको उतने ही रियल रूट्स मिलते हैं। कोई भी ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है वहीं पे रूट्स मिलते हैं। और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी होती है? 0। कभी भी किसी भी ग्राफ में आपको देखना हो कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है
वहां पे y की वैल्यू कितनी होती है 0। आपने y की वैल्यू को पुट किया 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब ये ग्राफ हमारा x एक्सिस कहां पे कट करेगा 0 पे। कोफिशिएंट नेगेटिव है, कहां से स्टार्ट होगा प्लस इन्फिनिटी से, फाइनली मूव करते हुए ग्राफ हमारा कहां तक चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन की डिफिनेशन बताया। भाई पॉलिनोमियल में क्या क्या होते हैं। अब इसी पॉलिनोमियल में n को 1 ले लिया जाए, लीनियर फॉर्म हो गया। आप कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। भाई n को 1 ले लिया आपने, अभी fx इक्वल टू n को 1 ले लिया आपने, a1 x प्लस a0, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहीं पे पॉलिनोमियल में आपने n को 2 ले लिया, n को 1 ले लिया तो लीनियर हो गया। n को आपने 2 ले लिया, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पर n को आपने 3 ले लिया, fx इक्वल टू a3x क्यूब a2x स्क्वायर a1x प्लस दिस, ये किसको रिप्रेजेंट करने लगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। n को 4 ले लिया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ, आप उनके नाम रखते जाओ। जनरल वे में ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। If fx is polynomial of degree m and gx is polynomial of degree n, मान लेते हैं टू पॉलिनोमियल फंक्शन आपको डिफाइंड है fx और gx। fx की जो पॉलिनोमियल है इसके डिग्री को हमने बताया कि भाई m है, और gx फंक्शन जो आपको दिया गया है हमने इस पॉलिनोमियल की डिग्री को एज्यूम कर लिया भाई कितनी है n है। अब अगर आपसे पूछा जाए fx प्लस माइनस g of x is polynomial ऐसा आप ले सकते हो। अगर fx प्लस माइनस जी एक्स पॉलिनोमियल की आपसे डिग्री पूछी जाए तो जो मैक्सिमम m और n में होगा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, इस पॉलिनोमियल की डिग्री मिल जाएगी। यहीं पे आपसे पूछा गया होता f ऑफ x इंटू g ऑफ x इज पॉलिनोमियल, m प्लस n। नेक्स्ट पॉइंट f of gx is polynomial m into n, लेकिन यहां पे कंडीशन ये है g of x is not constant पॉलिनोमियल। fx एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री m है, g ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री n है। fx प्लस माइनस जी ऑफ x जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री के लिए मैक्सिमम m और n दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप सेलेक्ट करोगे। f ऑफ gx फंक्शन जो होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी m प्लस n। f ऑफ gx जो पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी m इंटू n, लेकिन g ऑफ x इज नॉट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। g ऑफ x फंक्शन जो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल
नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट डालिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉइंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेसिक पॉइंट्स होता है, लेकिन इस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए एक स्टेटमेंट नोट करते हैं, इफ पी एक्स एंड फाई एक्स टू गिवन फंक्शन, स्टेटमेंट देखिए, इफ पी एक्स एंड फाई एक्स आर टू गिवन फंक्शन। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉलिनोमियल फंक्शन दिए गए हैं, एक पी एक्स है, एक फाई एक्स है। कंडीशन ये है फाई ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 नहीं होना चाहिए। ये दो फंक्शन दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हम दो ऐसे फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी फाइंड आउट टू पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इक्वल टू फाई एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो एक ऐसा फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या इनकी हेल्प से एक हम ऐसा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू फाई एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर यहां पे ऐसा आप लिख सकते हैं, where डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ फाई एक्स। जहां पे आर एक्स पॉलिनोमियल जो आएगा उसकी जो डिग्री होगी हमेशा फाई एक्स से स्मॉल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन पी एक्स है, पी एक्स फंक्शन में अगर फाई एक्स से आप डिवाइड करते हो, कुछ ना कुछ टाइम्स जाएगा। मान लेते हैं क्यू एक्स टाइम्स गया, सम कांस्टेंट यहां पे आया, दिस इज द रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आया हुए क्या हो गया, आर एक्स हो गया। तो आप लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू फाई एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब आप बताओ यहां जो रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर की पावर हमेशा इससे क्या होगी, स्मॉल होगी। भाई जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, जो पावर होगी, उससे तो स्मॉल ही आएगी। तो आप लिख सकते हैं वेयर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ फाई एक्स। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम आप बोल सकते हो, या डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल को आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कहीं पे दो फंक्शन पी एक्स और फाई एक्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हम क्यू एक्स और आर एक्स दो ऐसे फंक्शन डिफाइन करते हैं जिनमें ये रिलेशन होता है। यहां पे जो क्यू एक्स है इसको आप क्या कहेंगे, क्वोशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आर एक्स को आप क्या पढ़ोगे, रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे क्यू एक्स को आप कहेंगे क्वोशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और यहां पे जो आर एक्स आपको दिया गया होगा उसे आप क्या कहते हैं, रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल। अब इन्हीं पे एक दो एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो आपने देखा क्लास 10th की थ्योरम है कि भाई कोई भी फंक्शन है आपका पी एक्स है, फाई एक्स से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ टाइम जाएगा, क्यू एक्स टाइम जाएगा, आर एक्स रिमाइंडर होगा। तो पी एक्स इक्वल टू फाई एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ फाई एक्स।
फाइव एक्स जो यहाँ क्यू एक्स जो यहाँ पे है, क्यू एक्स को आप कहेंगे क्यूसेंट ऑफ पॉलिनोमियल, आर एक्स को आप पढ़ेंगे रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्यू एक्स है और ये आपका क्या है, फाइव एक्स है। ये एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते थे, एक जनरल बन गया। इफ x इक्वल टू 1 की पावर 35 प्लस x की पावर 121 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इफ दिस पॉलिनोमियल डिवाइड्स बाय x क्यूब माइनस x, देन फाइंड रिमाइंडर। x का एक फंक्शन कुछ भी ले सकते थे, कोई एक फंक्शन दूसरा दे दिया हमने 5x, हमने कहा भाई x क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड करो, आप बताओ इसका रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो, अब अगर आप इससे डिवाइड कर रहे हो, इस पॉलिनोमियल को x क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हो, तो आपसे रिमाइंडर पूछ रहे हैं। आप बताओ आपने डिवाइड किससे किया, x क्यूब माइनस एक्स। अगर आप क्यूबिक फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, क्वाड्रेटिक आ सकता है, लीनियर आ सकता है और कांस्टेंट आ सकता है। अगर आपने क्यूबिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा क्यूबिक से स्मॉल आएगा, तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है और कांस्टेंट भी आ सकता है। तो हम लोग जनरल वे में एज्यूम करते हैं, लेट रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। इस फंक्शन को एक्स क्यूब माइनस एक्स से आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर तो 3 से स्मॉल ही आएगी। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आ सकता है, 1 डिग्री का कांस्टेंट। तो जनरल वे में हमने एज्यूम कर लिया रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप देखो भाई, यहां पे इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं हमने पी एक्स है, अगर उसको आपने डिवाइड किया एक्स क्यूब माइनस एक्स से, तो कुछ ना कुछ टाइम्स तो मल्टीपल जाएगा ही। मान लेते हैं क्यू एक्स टाइम्स क्या गया, मल्टीपल गया। तो आप देखो भाई, यहां पे अगर ऐसा लिखे हम लोग, इसको पी एक्स ले लें, इसको 5x ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो आप देखो px को 5x से आपने डिवाइड किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड किया, कुछ ना कुछ मल्टीपल जाएगा, क्यूसेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, px में आपने 5x से डिवाइड किया, qx टाइम्स गया, रिमाइंडर आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रिमाइंडर को आपने एज्यूम कर लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो भाई, यहां पे 3 अननोन है, ए बी सी। इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखो, आप डिवाइड किससे कर रहे थे, एक्स क्यूब माइनस एक्स। एक्स क्यूब माइनस एक्स से अगर डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स को आपने 0 दिखाया, यहां से x की वैल्यू आ गई 0 प्लस माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1, इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसके 3 फैक्टर्स होंगे, x माइनस 1 x प्लस 1। तो एट फर्स्ट आप x के प्लेस पे 0 रख दो। x के प्लेस पे अगर आपने 0 रखा, p ऑफ 0,
x के प्लेस पे आपने 0 पुट किया, p ऑफ 0 इक्वल टू x के प्लेस पे 0 रखा 0 प्लस यहां पे x के प्लेस पे आपने 0 रखा, कितना आ गया, c आ गया। और यहां से आप देखिए p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहां पे आप देखते हो p ऑफ 0 निकालना है, x के प्लेस पे 0 0 0 0 कितना आया 1, p ऑफ 0 की वैल्यू आपने 1 रख दिया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, c इक्वल टू 1। x के प्लेस पे आपने 1 रखा, अगर यहीं पे x के स्थान पे आपने 1 रखा तो p ऑफ 1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी भाई, p ऑफ 1 निकालते हो आप 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, जहां जहां पे x था आपने x के प्लेस पे 1 रखा, 1 1 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, p ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया 3, p1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x के प्लेस पे आप 1 रखते हैं, p1 इक्वल टू 3, x के प्लेस पे 1 रखा 0, 1 रखा आपने, a प्लस b प्लस c, c के स्थान पे आपने 1 रखा, a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 2। नेक्स्ट x के प्लेस पे आप माइनस 1 रख दीजिए, जैसे ही x के प्लेस पे आपने माइनस 1 रखा, p ऑफ माइनस 1 आप फाइंड आउट करेंगे, माइनस 1 की पावर ऑड नंबर माइनस 1 प्लस 1, x के प्लेस पे आपने माइनस 1 रखा, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। देखो एक बार फिर से आप x के प्लेस पे माइनस 1 लेते हो, माइनस 1 की पावर ऑड नंबर कितना आएगा माइनस 1, माइनस 1 की पावर ऑड नंबर माइनस 1, माइनस 1 की पावर इवन नंबर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 1, आप देखो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया, p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 1। अब अगर हम x के प्लेस में माइनस 1 रखते हैं, p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, x के प्लेस में माइनस 1 रखेंगे 0, माइनस 1 रखिए a माइनस b प्लस c। देखो भाई x के प्लेस में माइनस 1 रखा आपने, जैसे ही x के प्लेस पे आपने माइनस 1 लिया, p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 1 0 a माइनस b प्लस c, c कितना है पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो आप, 1 1 1 कट गया, a माइनस b इक्वल टू 0, a इक्वल टू b, a प्लस b 2 है, a और b दोनों ही 1 है, यहां से आप लिख सकते हो भाई a इक्वल टू b इक्वल टू 1। अब आप बताओ a b और c की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया, तो पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है rx की वैल्यू कितनी आएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फंक्शन का जो रिमाइंडर आएगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम लोगों ने रिमाइंडर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एग्जाम्पल समझ में आया सबको, क्या था, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया था, इस पॉलिनोमियल को हम लोगों ने एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछा गया था। जैसे ही क्यूबिक दिखा तुरंत समझ जाओ कि इसका रिमाइंडर क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, तो आप जनरल एज्यूम करो, तो जनरल क्या एज्यूम करोगे क्वाड्रेटिक। px इक्वल टू 5x से डिवाइड किया, कुछ ना कुछ मल्टीपल जाएगा, qx प्लस rx, किससे डिवाइड कर रहे थे आप x क्यूब माइनस x, आप देखो इसके फैक्टर क्या क्या मिलने वाले थे x, x प्लस 1, x माइनस 1, जैसे ही आपने उनको 0 दिखाया x की वैल्यू 0 1 माइनस 1 आ गई, तीनों को आपने पुट किया, 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करके a b c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, एक्स पी ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 4 पी ऑफ एक्स, एक पॉलिनोमियल हमने दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कम समझ में आएगा आप लोग को, पहले इसको आप लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन है
एक्स पी ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 4 पी ऑफ एक्स दिया गया है। फाइंड पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड पॉलिनोमियल पी एक्स satisfying this equation। एक पॉलिनोमियल पी एक्स आपको फाइंड आउट करना होगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखते हैं, एक्स पी ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 4 पी ऑफ एक्स, ये कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन की हेल्प से एक पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड आउट करना है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है भाई इस कंडीशन को। कोई आइडिया नहीं लग रहा हम लोग? पिछले बेसिक में हमने वीडियो में हिट एंड ट्रायल मेथड की बात की थी, आओ आज कोशिश करते हैं। कोई आइडिया नहीं लग रहा? एक्स को 0 लेते हैं। अगर आपने एक्स को 0 लिया, एक्स के प्लेस पे जैसे ही 0 पुट किया, 0 माइनस 4 पी ऑफ 0 पी ऑफ 0, तो आपने देखा पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। एक्स को 1 से पुट करते हैं, 1 माइनस 1 0, पी ऑफ 0 0 इक्वल टू एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे आप, 1 माइनस 4 माइनस 3 पी ऑफ 1, तो आपने देखा पी ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। एक्स के प्लेस पर आपने 2 पुट किया, 2 पी ऑफ 1 0 माइनस 2 पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 की वैल्यू 0। एक्स के प्लेस पे आपने 3 पुट किया, तो आपने देखा पी ऑफ 3 की वैल्यू 0। तो आप देख रहे हैं पी ऑफ 0 भी 0 आ रहा है, P1 भी 0 आ रहा है, P2 भी 0 आ रहा है, P3 भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? px फंक्शन को फिर हम ऐसा ले सकते हैं, लेट px इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, इस टाइप का px फंक्शन ले सकते हैं। भाई एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी देखो 0 आ रहा है, 2 पे भी 0 आ रहा है, 3 पे भी 0 आ रहा है। तो आप में से एक बच्चा बोल सकता है सर 4 पे भी 0 आ सकता है, 5 पे भी 0 आ सकता है, तो px क्या होगा? तो जनरल में हम लिख सकते हैं px इक्वल टू दिस इंटू qx, वेयर qx इज पॉलिनोमियल। ऐसा है जो हम कर लेते हैं भाई, px एक फंक्शन x x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 टाइप का होगा, इनटू qx ले लेते हैं, जहां पे qx किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकता है, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। वे सभी यहां पे क्या होंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। अब इस कंडीशन को यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1। इस कंडीशन में अगर देखो x p ऑफ x माइनस 1 है, तो देखो यहां पे x लिखा रहने देते हैं, p ऑफ x माइनस 1 चाहिए हमको, तो यहां से आप बताओ p ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू निकालो। यहां से p ऑफ x माइनस 1 कितना आएगा? p ऑफ x माइनस 1 निकालने के लिए जहां जहां पे x होगा, x को किससे रिप्लेस कर देंगे? x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 से रिप्लेस करोगे x माइनस 2, x को x माइनस 1 से रिप्लेस करोगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, q ऑफ x माइनस 1। जहां जहां पे x लिखा हुआ था, x को हम लोग किससे रिप्लेस कर दिया? x माइनस 1 से। दिस इक्वल टू x माइनस 4, p ऑफ x, तो p ऑफ x की वैल्यू रखो x x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 q ऑफ x। कुछ कैंसिल होगा क्या? ये देखो आपने कैंसिल हो गया। यहां से क्या आ गया? q ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू q ऑफ x। यहां से आपने देखा भाई q ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू q ऑफ x।
Q ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू Q ऑफ x। इसका मतलब क्या है? Qx इज पीरियाडिक फंक्शन, Qx इज पीरियाडिक फंक्शन। इफ Qx is periodic function, then Qx is always constant। देखो अगर Qx पीरियाडिक फंक्शन है तो वैनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही पीरियाडिक होता है। वैनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन ही पीरियाडिक होता है। इसका मतलब है Qx फंक्शन आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो Qx को अगर आपने कांस्टेंट ले लिया c, तो Px कितना आ जाएगा? Px इक्वल टू Cx माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो Px फंक्शन आ जाएगा आपका Cx माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये आपका Px फंक्शन आंसर आ गया। क्या देखा गया? ये कंडीशन आपको दी गई थी, x के प्लेस पे 0 रखा, P ऑफ 0 0, 1 रखा, P1 0, P2 0, P3 0, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 फैक्टर होगा। हमने Px से जूम किया, आगे भी मूव कर रहा है, क्या होगा नहीं आइडिया था, हमने जनरल वे में Qx एज्यूम कर लिया। फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी, इस कंडीशन में वैल्यू को पुट किया। क्या था भाई? यहां पे आप देखो x P ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 4 P ऑफ x लिखा। P ऑफ x माइनस 1 निकालना था, x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। x माइनस 4 लिखा, Px लिखना था, Px लिख दिया, कैंसिल किया आपने, Qx माइनस 1 इक्वल टू Qx फंक्शन आ गया। दैट मीन्स Qx कैसा फंक्शन होगा? पीरियाडिक फंक्शन होगा। और अगर Qx पीरियाडिक फंक्शन होगा तो ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और अगर कांस्टेंट है तो कोई भी कांस्टेंट c ले लिया। ये एक पॉइंट अगर आपको कम समझ में आया होगा तो यहां पे जो है फंक्शन का यूज होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या अदर वीडियो में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। पीरियाडिक फंक्शन लगभग 2 आवर्स का वीडियो बनाना पड़ेगा, 2 आवर्स का वीडियो बना करके हम आपको सेंड करेंगे, तो पीरियाडिक के बारे में आपको अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। लेकिन किसी दिन रफली हम आपको पीरियाडिक फंक्शन के बारे में आइडिया दे देंगे। अभी आपके औलाद इतना समझिए, कोई भी अगर पीरियाडिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, अलजेब्रा में वैनली कांस्टेंट फंक्शन ही पीरियाडिक होता है। ठीक है।